एमपी के नए सीएम बने डॉक्टर मोहन यादव। गवर्नर मंगूभाई पटेल ने दिलाई शपथ। उज्जैन साउथ के विधायक चुने गए हैं मोहन यादव। 2013 में पहली बार विधायक बने थे मोहन यादव। शिवराज सरकार में थे उच्च शिक्षा मंत्री। एबीवीपी और आरएसएस का है बैकग्राउंड। एमपी के नए डिप्टी सीएम बने जगदीश देवड़ा। गवर्नर मंगूभाई ने दिलाई मंत्री पद की शपथ। दलित समाज के तेज तर्रार नेता के रूप में डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा की पहचान। मंदसौर की मल्हारगढ़ से लगातार 7 बार से विधायक। राजेंद्र शुक्ला भी बने एमपी के नए डिप्टी सीएम। गवर्नर पटेल ने मंत्री पद की दिलाई शपथ। रीवा से 5वीं बार विधायक चुने गए हैं डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला। एमपी सरकार में 4 बार मंत्री बने। भोपाल में शपथ ग्रहण कार्यक्रम में पहुंचे पीएम मोदी, अमित शाह, गडकरी, सिंधिया और जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। शपथ ग्रहण कार्यक्रम में सीएम योगी, धामी, सीएम शिंदे मौजूद, देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार, शिवराज सिंह चौहान शामिल। पीएम मोदी ने मंच पर मौजूद साधु संतों को किया प्रणाम। कार्यक्रम में मौजूद लोगों का हाथ जोड़कर अभिवादन किया। शपथ ग्रहण के बाद पीएम मोदी के साथ खिंचवाई तस्वीर। सीएम मोहन यादव ने साथ डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा, राजेंद्र शुक्ला मौजूद रहे। शपथ से पहले शिवराज सिंह चौहान ने कहा और अब विदा बोले, जस की तस रख दीनी चदरिया, मोहन यादव राज्य को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। एमपी के नए सीएम मोहन यादव का बयान। शिवराज सिंह चौहान के कामों को बढ़ाऊंगा आगे। इंडिया टीवी से बोले मोहन यादव के बड़े भाई। कहा उनके परिवार को अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि मोहन यादव सीएम बन गए। मोहन यादव की बड़ी बहन कलावती ने बचपन के दिनों को याद किया। कहा बड़े होने के कारण मेरा करते थे सम्मान। राजस्थान के नए डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने की पूजा अर्चना। मंदिर पहुंचकर भगवान का आशीर्वाद लिया। एमपी डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा बोले, बदलाव का फैसला चौंकाने वाला नहीं, बीजेपी नेतृत्व ने सोच समझकर किया फैसला। एमपी के नए डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला बोले, विकास में और तेजी लाएंगे। एमपी को सबसे बेहतर राज्य बनाना हमारा मुकाम। एमपी के नए डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला की बेटी ऐश्वर्या का बयान। मेरे पिता का फोकस शिक्षा पर होगा। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय शाम 4 बजे लेंगे शपथ। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में होगा शपथ ग्रहण समारोह। सीएम के शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी होंगे शामिल। सीएम के अलावा दोनों डिप्टी सीएम विजय शर्मा और अरुण साव भी लेंगे शपथ। शपथ ग्रहण समारोह में अमित शाह, नितिन गडकरी और जेपी नड्डा होंगे शामिल। सभी बीजेपी शासित राज्यों के सीएम और मोदी कैबिनेट के कई मंत्री मौजूद रहेंगे। छत्तीसगढ़ में कई और मंत्री भी आज ले सकते हैं शपथ। साय मंत्रिमंडल में शामिल किए जा सकते हैं 12 मंत्री। ओपी चौधरी, रेणुका सिंह, गोमती साय, लता हुसैनडी, ब्रजमोहन अग्रवाल बन सकते हैं मंत्री। राम विचार नेताम, केदार कश्यप, धर्मलाल कौशिक, अमर अग्रवाल और राजेश मूणत को भी मिल सकता है मंत्री पद। रायपुर के जगन्नाथ मंदिर में छत्तीसगढ़ के मनोनीत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने की पूजा अर्चना। शपथ ग्रहण से पहले लिया भगवान का आशीर्वाद। छत्तीसगढ़ सीएम विष्णुदेव की पत्नी कौशल्या साय बोली, जनता के बीच रहकर जनता के काम करेंगे सीएम। राजस्थान के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री भजनलाल 15 दिसंबर को करेंगे शपथ ग्रहण। सीएम भजनलाल का 15 दिसंबर को है जन्मदिन। भजनलाल शर्मा ने कहा, ये सिर्फ बीजेपी में होता है, साधारण कार्यकर्ता को भी दी जाती है जिम्मेदारी। जयपुर में सांगा बाबा मंदिर पहुंचे नए सीएम भजनलाल, पूजा कर आशीर्वाद दिया। राजस्थान के नए सीएम भजनलाल निजी आवास से गेस्ट हाउस शिफ्ट। सीएम आवास में शिफ्टिंग से पहले सहकार मार्ग पर रहेंगे। राजस्थान के नए विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी बोले, पीएम मोदी जो तय करते हैं वही होता है। संसद पर हमले के 22 साल आज पूरे हुए। उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और पीएम मोदी सहित सभी सांसद ने दी शहीदों को श्रद्धांजलि। सीआरपीएफ के जवानों ने शहीदों को दी सलामी। 1 मिनट का मौन रखा। संसद पर हमले में शहीद जवानों के परिजनों से मिले पीएम मोदी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी मुलाकात की। संसद हमले की 22वीं बरसी पर कांग्रेस नेताओं ने भी दी श्रद्धांजलि। खड़गे, सोनिया गांधी समेत कई नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। अमित शाह ने लोकसभा में 3 संशोधित आपराधिक कानून विधेयक पेश किए। बिल पर 14 दिसंबर को होगी चर्चा। 15 दिसंबर को दिया जाएगा जवाब। चुनाव आयुक्तों के वेतन और नियुक्ति प्रक्रिया में केंद्र ने किया बदलाव। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर भत्ता रखने को लेकर लाया गया संशोधन। केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान के काफिले पर हमले का वीडियो आया सामने। तिरुवनंतपुरम में एसएफआई के कार्यकर्ताओं ने किया हमला। सड़क पर रोकना पड़ा गवर्नर की गाड़ियों का काफिला। आरिफ मोहम्मद खान गाड़ी से उतरकर खुद हमला करने वाले को खदेड़ते हुए नजर आए। गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान का सीएम विजयन पर बड़ा आरोप। कहा, उन्हें चोट पहुंचाने के लिए साजिश कर रही है सीएम। आरिफ मोहम्मद खान बोले, एसएफआई के गुंडों ने मेरी कार को मारी टक्कर। सीएम के निर्देश पर पुलिस रही चुप। केरल के गवर्नर पर एसएफआई वर्करों के हमले को बोले केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन। राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति गंभीर। लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर लगे ईवीएम हटाओ और मतपत्र लाओ के होर्डिंग।
एसपी नेता आशुतोष सिंह ने लगाया होर्डिंग। एनसी चीफ फारूक अब्दुल्ला बोले, आज चुनाव आयोग सरकार के कंट्रोल में, जबकि इसे होना चाहिए स्वतंत्र। उत्तराखंड में मिशन मोड पर चलाई जाएगी विकसित भारत संकल्प यात्रा। सीएम धामी ने नोडल अधिकारियों को डेली रिपोर्ट देने को कहा। भोपाल में पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया प्लांटेशन स्मार्ट पार्क में सौंपा पौधा। यूपी में बड़ी संख्या में पुलिस उपाधीक्षकों के ट्रांसफर, 167 सीओ के तबादले, सरकार ने जारी किया आदेश। महादेव ऐप स्कैम केस में बड़ा एक्शन, दुबई में हिरासत में लिया गया रवि उप्पल। महादेव ऐप के मुख्य आरोपियों में से एक है रवि उप्पल, भारत लाने के लिए दुबई में एजेंसियों के संपर्क में। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत के मामले की जांच करेगी एसआईटी। कथित तौर पर इमारत से कूदकर की थी खुदकुशी। इंटरस्टेट ड्रग सरगना लक्ष्मीकांत प्रधान और विद्याधर प्रधान गिरफ्तार। मुंबई पुलिस ने ओडिशा से किया गिरफ्तार। पटना से मसौड़ी में 12वीं छात्रा को गोली मारकर हत्या। कोचिंग के लिए जाते वक्त एक युवक ने मारी गोली। छात्रा की हत्या का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। आरोपी युवक के हाथ में पिस्टल देखकर भागी थी छात्रा। आरोपी ने छात्रा को दौड़ा कर मारी गोली। छात्रा के गिरते ही पास से दूसरी गोली मारी। वारदात को अंजाम देने के बाद हुआ फरार। पुलिस के मुताबिक एक हफ्ते पहले छेड़खानी करने पर लड़की ने आरोपी को लगाई थी फटकार। थाने से महज 700 मीटर की दूरी पर गोली मारी। सुखदेव सिंह गोगामेडी के साथी अजित सिंह की अस्पताल में मौत। गोगामेडी पर हुए हमले के दौरान गंभीर रूप से घायल हुआ था। दिल्ली पुलिस ने सोनीपत से 2 नाबालिग शूटर्स को हिरासत में लिया। हथियार सप्लाई करने वाला देवराज रबाज भी गिरफ्तार। दोनों नाबालिगों ने वजीराबाद में बिल्डिंग मटेरियल व्यवसायी से मांगी थी रंगदारी। व्यवसायी के घर के अंदर थी फायरिंग। अनंतनाग और कुलगाम समेत दक्षिण कश्मीर में कई स्थानों पर एसआईए की रेड। सीआरपीएफ और स्थानीय पुलिस की मदद से छापेमारी। बिहार के वैशाली में प्रेम प्रसंग में युवक पर एसिड अटैक। युवक का चेहरा बुरी तरीके से झुलसा, इलाज जारी। गुजरात के मोरबी में एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग। बॉयलर फटने की वजह से हुआ हादसा। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। आग से लाखों का सामान जलकर खाक। आग से किसी के नुकसान नहीं। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में एक घर में आग लगी। आग लगते ही मची अफरा तफरी। फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पाने में कामयाब रही। आग लगने की वजहों की जानकारी नहीं। दिल्ली में सिग्नेचर ब्रिज पर ऑटो सवार की स्टंटबाजी से साइकिल सवार घायल। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ऑटो को ट्रेस किया। कन्नूर में हाईवे पर एक लॉरी में लगी आग। लॉरी से लदे खाली गैस सिलेंडर। दिल्ली की एयर क्वालिटी आज भी बहुत खराब श्रेणी में। सुबह हर तरफ धुंध छाई हुई थी। कर्तव्य पथ पर भी जबरदस्त धुंध दिखी। मॉर्निंग वॉक करने वालों को काफी परेशानी। उत्तराखंड के औली में हुई बर्फबारी। हर तरफ बिछी बर्फ की सफेद चादर। नासिक के नुंदरबार में एक अस्पताल में घुसा तेंदुआ। तेंदुए को वन विभाग की टीम ने सुरक्षित निकाला। दिल्ली के रिहायशी इलाके में घुसे तेंदुए की किसी गाड़ी से टक्कर में मौत हुई। पहले बुराड़ी और मुखमेलपुर इलाके में देखा गया था तेंदुआ। केरल के पलक्कड़ में 6 महीने के हाथी के बच्चे का इलाज कर जंगल में छोड़ा गया। चोट लगने से हुआ था घायल। अयोध्या में श्री राम मंदिर के उद्घाटन से पहले दूसरे मंदिरों को भी दिया जा रहा है नया रूप। कुल 37 पौराणिक मंदिरों का हो रहा है कायाकल्प। तेलंगाना के डिप्टी सीएम मल्लू भट्टी विक्रमार्क पहुंचे तिरुपति। परिवार के साथ तिरुमाला श्री वेंकटेश्वर मंदिर में की गई पूजा अर्चना। अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में की सेवा। श्रद्धालुओं के जूते साफ किए। यूएन महासभा में इजरायल और हमास के बीच युद्ध विराम का प्रस्ताव पारित। भारत समेत 153 देशों ने पक्ष में किया मतदान। यूएन महासभा में 10 सदस्यों ने युद्ध विराम प्रस्ताव का विरोध किया, जबकि 23 सदस्यों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने फिर जीत मिलने तक युद्ध जारी रखने का दावा किया। कहा, इजरायल ओस्लो समझौते वाली गलती को नहीं दोहराएगा। पीएम नेतन्याहू ने वीडियो संदेश जारी किया। कहा, हम गाजा में उनको खत्म कर देंगे जो आतंकवाद सिखाते हैं, समर्थन करते हैं और फंडिंग करते हैं। इजरायल का गाजा पट्टी पर लगातार हमला जारी। गाजा के आसमान में रात भर दिखी फ्लेयर्स की चमक। गाजा पट्टी में इजरायल ने कई मिसाइल्स भी दागे। कई रिहायशी इमारतों को टारगेट किया। गाजा पट्टी पर इजरायली हमले में अब तक 18,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत। मरने वालों में ज्यादातर बच्चे और महिलाएं। गाजा के दीरलवाला में इजरायल की जबरदस्त बमबारी, 14 महिला और 4 बच्चों सहित 33 फिलिस्तीनियों की मौत। इजरायली बमबारी में कई रिहायशी इमारतें तबाह। मलबे में अभी और लोगों के फंसे होने की आशंका। मध्य गाजा के रफा में रिहायशी इमारतों पर इजरायल का एयर स्ट्राइक, 8 लोगों की मौत। इजरायली हमले में बच्चों सहित 15 लोग हुए घायल। स्थानीय लोग मलबे में फंसे लोगों को निकालने में जुटे। राफा के एक रेफ्यूजी कैंप पर इजरायल ने की बमबारी। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। वेस्ट बैंक के जेनिन में इजरायली सेना ने की रेड। 4 फिलिस्तीनियों के मारे जाने की खबर। इजरायली सेना ने जेनिन की सड़कों पर बुलडोजर उतारा। कई दुकानों और सड़कों को तोड़ने की कार्रवाई की।
पाकिस्तान के डेरा इस्माइल खान में थाने में आत्मघाती हमला, 23 सैनिकों की मौत, 32 घायल। 6 आतंकवादियों ने थाने पर किया हमला, थाने के गेट से टकराई विस्फोटक से लदी गाड़ी। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में हड़ताल पर सरकारी कर्मचारी वेतन बढ़ोतरी की कर रहे हैं मांग। पूर्वी यूक्रेन के डोनबास क्षेत्र में यूक्रेनी सेना ने रणनीतिक बढ़त बनाई, कई अहम इलाकों पर किया कब्जा। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर जारी किया फुटेज। यूक्रेनी सैनिक एक अहम इलाके में झंडा लहराते हुए नजर आए। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में एक इमारत में आग लगी, एक महिला की जलने से मौत। आग में तकरीबन 40 लोग झुलसने से हुए घायल, सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। स्पेन में पुलिस ने 11 टन कोकीन किया जब्त, 20 लोगों को गिरफ्तार किया। शिपिंग कंटेनर में फ्रोजन मछली के बीच रखा गया था कोकीन। दक्षिण अमेरिका से स्पेन की गई थी ड्रग्स की सप्लाई। पूर्वी रूस में सर्दी में और बर्फबारी का कहर, -25 डिग्री सेल्सियस तक गिरा तापमान। बर्फीले तूफान की वजह से कई हवाई उड़ानें रद्द की गई, स्कूल कॉलेज को किया गया बंद। सुपरस्टार रजनीकांत के 170वीं फिल्म के टाइटल का ऐलान, वेटेरन रखा गया नाम।